हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख का रंगीन भाग कहलाता है, यानी कि कहने का मतलब है हमारी जो आँख है उसका रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसका दूसरा नाम है परितारिका। जो आइरिस है ना, इसी को परितारिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला, आँख की पुतली होती है। हमारी जो आँख की पुतली होती है वो किस रंग की होती है? तो हमारी आँख यानी कि आइरिस के बीच में छोटा सा काला हिस्सा दिख रहा होगा, तो उसी को हम पुतली बोलते हैं। और यह हमारी कैसे होती है? काली होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, आँख में प्रकाश का अपवर्तन अधिकतम कहाँ होता है? यानी कि जो हमारी आँख में जितने जहाँ जहाँ भी अपवर्तन होता है उसमें कौन से भाग में सबसे अधिक अपवर्तन होता है? तो हमारे जो शुरुआत में जो कर्निया होता है उसी पर अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कर्निया। अगला है, आँख की रोशनी को नियंत्रित करता है। हमारी जो आँख की रोशनी है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस। जो आइरिस है इसकी आँख की रोशनी को नियंत्रित करता है। यानी कि इसका काम होता है प्रकाश को, मात्रा को आँख के अंदर कितना जाने देना है, कितना नहीं जाने देना होता है। आइरिस ही आँख की रोशनी को नियंत्रित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। निर्मित प्रतिबिंब होता है, हमारी जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? आँख का जो संवेदनशील है भाग है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? रेटिना। अगले पे चलते हैं। रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। जो रंग पहचानती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं कौन लेंस। यानी कि कौन कोशिकाएं, कौन सी? कौन कोशिकाएं। और जो प्रकाश को नियंत्रित करती हैं, प्रकाश की गति को नियंत्रित करती हैं, उनको रॉड सेल बोलते हैं। कौन से? रेड सेल। और जो रंग पहचानने वाली कोशिकाओं को कौन सेल बोलते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। कम रोशनी में देखने की क्षमता किससे होती है? कम रोशनी में देखने की क्षमता किससे होती है? यानी कि रॉड सेल। रॉड सेल से ही हम कम या अधिक देख पाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख का लेंस किस प्रकार का होता है? हमारे आँख का लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया कहलाता है। मायोपिया, ठीक है, यानी कि नज़र निकट की धुंधली। दो दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। मायोपिया किस लेंस से ठीक होता है? लेंस से ठीक होता है। तो मायोपिया होता है अवतल लेंस से ठीक। किससे? अवतल लेंस से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस से ठीक होता है? जो हाइपरमेट्रोपिया लेंस है यह होता है उत्तल लेंस से, क्योंकि इसी को हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। तो इससे यह होगा हमारा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस। चल अगले पे चलते हैं। अगला है, रंग अंधता किसकी खराबी है? यानी कि किसके खराब होने से रंग अंधता होती है? तो हमारी जो कौन है, कौन कोशिकाएं, और तो उनसे अगर ये खराब हो जाती हैं तो रंग हमको पहचानने में दिक्कत आने लगती है। यानी कि कौन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख का दाब आँख का दाब बढ़ने की बीमारी कहलाती है। आँख का दाब बढ़ने की बीमारी जिसको बोलते हैं काला मोतिया या ग्लूकोमा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पलक झपकने का कार्य। जो पलक झपकने का कार्य है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँसू साफ करना। यानी कि जो पलक झपकने का कार्य है उससे क्या होता है, हमारी जो आँख में कीचड़ वगैरह, आंसू वगैरह रहते हैं वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किस से होकर गुजरता है? आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है सबसे पहले कॉर्निया से होकर गुजरता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया। अगले पे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भरपूर मात्रा में जिसको रतौंधी की बीमारी हो गई तो उसको गाजर खाना चाहिए, क्योंकि गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगला है, आँख के अंदर पाए जाने वाला द्रव। जो आँख के अंदर द्रव होता है उससे क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। दूसरी भाषा में बोलते हैं उसको कचाप द्रव। जो आँख के अंदर भरा रहता है कचाप द्रव, एक कचाप द्रव यानी कि जो लेंस और रेटिना के बीच भरा रहता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला पे चलते हैं, आँख की गति किससे नियंत्रित होती है? जो हमारी आँख की गति है ना, वो किससे नियंत्रित होती है? तो होती है मांसपेशियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य की आँख किस प्रकार का कैमरा है? मनुष्य की आँख है ना जो, वो किस प्रकार का कैमरा है? तो वो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख का सफ़ेद भाग कहलाता है, जो आँख का सफ़ेद भाग है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्क्लेरा। क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख का ऑप्टिकल नर्व कार्य करता है। हमारी जो आँख की ऑप्टिकल नर्व है वो क्या कार्य करती है? तो ऑप्टिकल नर्व है जो हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब यानी कि छवि बनती है, तो उसको मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य ऑप्टिकल नर्व करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा भाग आँख को आकार देता है? हमारी आँख को आकार कौन सा भाग देता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्क्लेरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वस्तु की स्पष्ट छवि कहाँ बनती है? जो वस्तु की स्पष्ट छवि है वो कहाँ बनती है? तो रेटिना पर। कहाँ बनती है? रेटिना पर। और यह कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है, वस्तु से छोटी बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोतियाबिंद में किस भाग में धुंधलापन आता है? तो मोतियाबिंद में हमारा जो लेंस है उसमें क्या हो जाता है? धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि इस लेंस के ऊपर प्रोटीन की एक परत छा जाती है, जिसके कारण हमको धुंधला दिखाई देने लगता है, और उसे ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। डॉक्टर इसे ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल देता है, जिससे मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेंस। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, आँख के आंसू किससे बनते हैं? हमारे जो आँख के आंसू हैं वो किससे बनते हैं? तो जो बनते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है, उससे आँख के आंसू बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पराबैंगनी किरणें किस भाग को नुकसान पहुंचाती हैं? जो पराबैंगनी किरणें हैं वो किस भाग को नुकसान पहुंचाती हैं? तो वो पहुंचाती हैं कॉर्निया को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया भाग को। अगला, आँख में चश्मा लगाने का कारण। आँख में चश्मा क्यों लगाती है, इसका कहने का मतलब है, तो इससे आवर्तन दोष जो है वो दूर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कैमरा की फिल्म के समान कार्य करता है। कैमरा की फिल्म के समान कार्य करता है, यानी कि आँख का कौन सा भाग है जो कैमरा के फिल्म के समान कार्य करता है? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रेटिना हो जाएगा, रेटिना, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे चलते हैं। अगला है, आँख में प्रकाश का प्रवेश नियंत्रित करता है। तो आँख में जो प्रकाश का प्रवेश है वो कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस। कौन सा? आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, आँख में लालिमा किसके कारण होती है? तो आँख में जो लालिमा होती है, हमारी आँख में छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, तो उन्हीं के कारण हमारी आँख में जो लालिमा होती है, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त वाहिकाओं के कारण। अगला है, रेटिना में पाए जाने वाले भाग। हमारी जो रेटिना में भाग पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो हमारी रेटिना में रॉड सेल और कॉन सेल पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। पढ़ने में समस्या किससे होती है? पढ़ने में समस्या होती है वो किससे होती है? तो हाइपरमेट्रोपिया। किस में होती है? हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की धुंधली दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु कितना होता है? तो ये तो है 25 सेमी। निकट बिंदु मतलब कि हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को कितनी दूर पर रखें ताकि हमको वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 25 सेमी। कितना? 25 सेमी। अगले पे चलते हैं। दूर बिंदु की दूरी, और यानी कि अधिकतम दूर हम कितनी दूर तक वस्तु को रख सकते हैं? तो इसको रख सकते हैं अनंत पर। किस पर? अनंत दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख में अंधा धब्बा कहाँ होता है? हमारी जो आँख में अंधा धब्बा होता है वो कहाँ होता है? वो होता है ऑप्टिक नर्व में। कहाँ में? ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टीयर गैस में क्या होता है? जो टीयर गैस होती है उसमें क्या होता है? तो सी एस गैस। क्या होती है? सी एस गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य की आँख अधिकतम कितने नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य संवेदन कर सकती है? यानी कि इस हमारी आँख है ना जो कितने नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य को संवेदन कर सकती है? तो यह कर सकती है 400 से 700 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदन होती हैं? जो रॉड कोशिकाएं होती हैं वो किसके प्रति संवेदन होती हैं? तो ये होती हैं कम रोशनी के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन कोशिकाएं किसके प्रति संवेदन होती हैं? तो ये होती हैं रंग के प्रति। किसके प्रति? रंग के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है चश्मे का पावर किस में मापा जाता है। जो चश्मे का पावर है वो किस में मापा जाता है। तो जो लेंस डलता है चश्मे में, तो लेंस की क्षमता का मात्र डायोप्टर होता है, इसलिए चश्मे का पावर किस में मापा जाता है, डायोप्टर मापा जाता है, डायोप्टर में, यानी कि ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लेंस की मोटाई किससे बदलती है। जो लेंस की मोटाई है वो किससे बदलती है। तो लेंस की मोटाई बदलती है मांसपेशियों से। कहाँ से, मांसपेशियाँ, यानी कि ऑप्शन बाय ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रात में देखने में कठिनाई किसका लक्षण है। रात में देखने का लक्षण, रात में देखने में कठिनाई का लक्षण है, यानी कि किसका लक्षण, रतौंधी का, मायोपिया, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा। तो इसका राइट आंसर होता है, हो जाएगा रतौंधी, यानी कि जैसे ही शाम होती है हमको दिखाई देना कम हो जाता है, यानी कि रतौंधी। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूर की वस्तु देखने पर, यानी कि किस प्रकार का लेंस हमको लेना चाहिए ताकि दूर की वस्तु देख सकते हैं। तो इसके लिए हमको पतला लेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पतला लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी, पतला लेंस। अगले पे चलते हैं। आंसू का कार्य है, यानी कि आंसू का क्या कार्य है। तो आंसू का कार्य होता है बैक्टीरिया को मारना। जब भी हमारी आंख में कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, कीटाणु वगैरह, तो उसको जैसे ही आंसू में भींगता है वो तुरंत ही मर जाता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारना, यानी कि ऑप्शन में वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आँख में फोकस बनाने की क्षमता कहलाती है। आँख में फोकस बनाने की क्षमता कहलाती है, तो कहलाती है समायोजन। क्या कहते हैं उसको, समायोजन, यानी कि ऑप्शन बाय बी इज द राइट आंसर होगा। अगला है आँख का कौन सा भाग पारदर्शी है, यानी कि आँख का कौन सा भाग है जो पारदर्शी है। तो जो कॉर्निया है हमारी आँख में पहले ही पाया जाता है, तो ये क्या है, कॉर्निया क्या होता है, एक पारदर्शी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पे चलते हैं। अगला है कौन सा भाग आँख को पोषण देता है। आँख को पोषण देने का कार्य कौन करता है, तो कोराइड। कौन करता है, कोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। किस नेत्र का कैमरा कहा जाता है, यानी कि किस नेत्र का कैमरा कहा जाता है। किसे नेत्र का कैमरा कहा जाता है, तो रेटिना को। किसको, रेटिना को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आँख का सबसे संवेदनशील भाग, यानी कि कौन सा है। हमारी आँख का सबसे संवेदनशील भाग होता है, वो होता है रेटिना। कौन सा होता है, रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।